हाय स्टूडेंट्स, ये अपनी नेक्स्ट डेमो है डेमो 5। तो मैंने डेमो 4 में एक बात कही थी कि डेमो 4 में मैंने निखिलम कराया था, ठीक है। और निखिलम जो था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 थे। और उसके बाद मैंने सीधे परावर्त्य करा रहा हूं मैं 16, 17, 18, 19। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यदि आपको निखिलम समझ में आ गया तो परावर्त्य में कोई दिक्कत नहीं है, परावर्त्य बड़ी आसानी से समझ जाओगे। तो यदि आपको ये वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले आपको निखिलम आना चाहिए। निखिलम से डिवाइड कैसे करते हैं, पहले आप निखिलम वाली वीडियो देखना, उसके बाद ही ये वीडियो देखना, वरना ये समझ में नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा और बेसिक बताने की कोशिश करूंगा। निखिलम में मैंने क्या बताया था, तो मैंने ये कहा था बिल्कुल निखिलम की तरह है। निखिलम में मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे। कहा था ना, निखिलम में 3 कॉलम बनाए तो परावर्ती में 3 कॉलम बनेंगे, ये काम सेम है। फिर मैंने कहा जिसका भाग दे रहे हैं वो इधर लिखेंगे, जिसे बोलते हैं डिवाइजर। किसका भाग दे रहे हैं? फिलहाल मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं 103 का, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, डिवाइजर 103। मैं डिवाइजर लिखा, निखिलम में भी लिखा था। इसके अब डिवाइजर के हिसाब से देखना है कि डिवाइजर में बेस तो क्या है, ठीक है, यानी इस भाजक में आधार क्या है और डेविएशन विचलन क्या है। इसमें विचलन क्या है वो चीज यहां पे लिखनी है। 103 अपना डिवाइजर है, भाजक है। इस भाजक में बेस यानी कि आधार 100 है और विचलन 03 प्लस के 03 है। ये बात हमने लिख दी है। अब क्या है देखो, अब इसके बाद अपने को ये देखना है कि इसमें कितने डिजिट लिखनी है और इसमें कितने लिखनी है। तो हमें 1154 में डिवाइड करना है। तो मैंने बताया था यदि बेस 10 होगा तो 1 डिजिट लिखेंगे, बेस जो बेस है 100 होगा तो 2 लिखेंगे इधर, और 1000 होगा तो 3 लिखेंगे। फिर से बता रहा हूं, वो वीडियो देख लोगे निखिलम की, पहले वाले डेमो है। यदि उसको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में देख लो, उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लो। वो वीडियो समझ में आ गई, क्योंकि उसमें मैंने ये चीज भी बता रखी है कि डिवाइजर कोई भी चीज नंबर हो तो उसमें बेस कैसे निकालते हैं और डेविएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये चीज उसमें भी क्या था और इसमें भी। अब मैंने उसमें जब शुरुआत की थी उस क्वेश्चन की, मैंने एक बात कही थी। क्या कही थी कि निखिलम में और इसमें एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो डेविएशन आएगा वो रियल लिखेंगे। इसमें निखिलम में प्लस का आएगा तो प्लस का लिखेंगे और माइनस का आएगा तो निखिलम में प्लस का है या माइनस का, हमें प्लस का ही लिखना है, ठीक है, हमेशा। और इसमें परावर्त्य में प्लस का आएगा तो प्लस का लिखेंगे और माइनस का आएगा तो माइनस लिखेंगे। तो निखिलम के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दी। अब मैं परावर्त्य की बात करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे। कॉलम के बाद हम लिखेंगे डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? 103। फिर इसमें बेस क्या है? 100 है और डेविएशन क्या है? 03 है। प्लस का है इसलिए प्लस लगाने की नीड नहीं है, माइनस का होता तो माइनस लगाते, ठीक है। प्लस का इसलिए हमने प्लस ही रहने दिया। अब क्या करना है, अभी बताया 100 बेस 100 है तो यहां पे 54, बाकी के लिखेंगे अंदर। यहां तक कहानी सेम थी निखिलम, इसमें भी। जब मेथड का नाम ही पढ़ो, परावर्त्य मेथड है, तो इसमें कुछ न कुछ परिवर्तित जरूर होगा। परिवर्तित को बोलते हैं इंग्लिश में चेंज, कुछ न कुछ जरूर होगा। तो हमें चेंज क्या करना है, यहां पे मैं लिखता हूं चेंजिंग डेविएशन। चेंजिंग CH मतलब चेंजिंग, D मतलब डेविएशन। क्या होगा, यदि डेविएशन प्लस का है तो हमें बस यहां पे माइनस का लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि डेविएशन माइनस का है तो यहां पे हमें प्लस का लिखना पड़ेगा। अब यहां पे प्लस का है तो यहां पे लिख देंगे माइनस का। अब सुनना, माइनस क्या होता है, जैसे कि ये है प्लस के 52, आपसे बोले माइनस लिखो
तो आप तो माइनस ऐसे लिख दोगे ना, ये सही है आपका। लेकिन बात करें अपने वैदिक से तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, ये प्लस का है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये है माइनस का। ठीक है, यानी कि इस पे भी माइनस का निशान लगा देंगे, इस पे माइनस का, इसको माइनस के 5 बोला जाएगा और इसको माइनस का 2 बोला जाएगा। बात समझ में आ गई? अब चलो तो आगे, ये कहानी सेम थी, जिसका भाग दे रहे वो यहां पे लिखेंगे, ऊपर बेस नीचे डेविएशन, और यहां पे लिखेंगे परिवर्तित चेंजिंग डेविएशन माइनस के 0 और माइनस के 3। बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अब आगे वही काम करना है जो निखिलम में क्या था। अब जो अपना डेविएशन, रियल डेविएशन था ना, इसको भूल जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा भी। अब जो मल्टीप्लाई करते हैं वो इसके साथ करना है, ये है इंपॉर्टेंट, ये अब कोई काम नहीं आएगा। अब सुनो, निखिलम में सबसे पहले 1 डिजिट उतारी, 1 उतारी। अब 1 को इनसे मल्टीप्लाई करना है, सामने वाले के नीचे उतारना है। 1 को 1 से करना है, 1 को 0 से किया तो 0, चाहे लगा दो माइनस। 1 को 3 से किया तो 3, लेकिन माइनस का है तो माइनस का, देखो माइनस की 3 है तो माइनस का 3 आएगा जब 1 को करोगे तो। ये बात ठीक है। सबसे पहले 1 उतारा, 1 के बाद 0 से किया, इसके आगे वाले के नीचे उतारना है, 0 आएगा। 1 को 3 से किया, 3 आएगा। अब 1 उतार लिया, अब अपने को दूसरा उतारना है, 1 और 0 ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। अब इस 1 को इसके आगे उतारना है, इसके नीचे नहीं उतारना, जो उतारा इसके आगे। 1 को 0 से किया 0, 1 को -3 से किया तो -3। अब क्या करना है अपने को, इनको जोड़ना है। तो बस मैंने बताया था उसमें निखिलम में सिर्फ इसके यहां तक ही उतारेंगे, इसके बाद नहीं उतारेंगे। अब इनको जोड़ेंगे, प्लस के 4 माइनस का नहीं, देखो माइनस का 3, प्लस 4 -3, देखो प्लस का 4 और -3 करो कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। वो प्लस का और ये माइनस का है। फिर देखो प्लस के 5 है और माइनस के 3 है, प्लस के 5 माइनस के 3 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर आ गया। अब देखो रिमाइंडर देखो एक बार, आप रिमाइंडर देखो, क्या रिमाइंडर इससे 103 से मैक्सिमम आया? नहीं आया, तो अपना बिल्कुल ठीक है। तो हम ये कह देंगे कि जो अपना यहाँ पे क्यूटेंट आया है, जो अपना यहाँ पे क्यूटेंट आया है ये 11 आ गया, और जो यहाँ पे रिमाइंडर है वो 21 आ गया। ऐसे ही हमें बाकी 3 क्वेश्चन भी करने। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। एक बात फिर से बता दूं, जो समझने की नहीं है वो बात फिर से बता दूं, जो आपके थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। तो ये 3 बात तो समझ में आ गई कि सर हम डिवाइजर लिख देंगे, ठीक है। अब इसका बेस देखना है, यानी कि बेस क्या है 100 होगा, डिवीजन क्या होगा 03 होगा। जहां तक बात समझ में आ गई। सर अब नीचे क्या करें? देखो निखिलम है तो कुछ नहीं करना, लेकिन मेथड है परावर्त्य, याद रखना है, डिफरेंस याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन निखिलम एंड परावर्त्य। क्या है परावर्त्य में? परावर्त्य में इसके साइन को चेंज करेंगे, ये प्लस का है इसलिए माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये और माइनस का ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे, अब इसी के हिसाब से सारा काम करना है, वो मैंने अभी बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करेंगे, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 1% भी आपके दिमाग में कोई भी बात ऐसी नहीं रहेगी जो आपके समझ में नहीं आ रही हो। तो ये अपनी लास्ट डेमो है, और इसके बाद यदि आप हमारी कोई भी वीडियो देखोगे तो वो पेड होगी, यानी कि उसके रुपए लगेंगे आपको। पूरा यदि कोर्स चाहिए, यदि आप चाहते हो कि आपको हमारी सभी वीडियो देखनी है मैथ की, तो आपके लगेंगे 1100 रुपीज, जिसमें मैथ और इंग्लिश हम दोनों सब्जेक्ट करा रहे हैं। आप हमारी इससे पहले की डेमो और इस इंग्लिश की डेमो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक मिलेगा, आप हमारी सभी वीडियो देख सकते हो। उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
कॉन्टेक्ट नंबर फिर से बता देता हूं मैं, यदि कुछ समझ में नहीं आए आपके कि लगे कि ये कैसे हो गया तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है 97 85 842 842 9785 842 842 नोट कर सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो, परावर्त्य मेथड से हमें डिवाइड करना है तो हमें वो काम करना है, सबसे पहले 3 कॉलम बनाने, कॉलम बना दिए। अब यहां पे आपको लिखना है डिवाइजर, इस वाले क्वेश्चन के, ये वाला कर रहा हूं। यहां पे डिवाइजर क्या है 130 130। अब इस डिवाइजर में मुझे 2 चीज बता दो, इसमें बेस तो क्या है और डेविएशन क्या है। बेस क्या है यहां पे बेस है 100 जिसे आधार बोलते हैं, और डेविएशन यहां पे प्लस के 13 है। ठीक है, प्लस के लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस के 13 जिसे विचलन बोलते हैं। इतना हो गया काम। अब भाग किसमें दे रहे हैं 1358। अब आप मुझे देख के ये बताओ कितनी डिजिट हम इधर लिखेंगे और कितनी डिजिट हम इधर लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी 2 डिजिट लिख देंगे उधर और 2 लिख, क्योंकि बेस के 100 है ना, 2 डिजिट हम इधर लिख देंगे 58 और बाकी लिख देंगे अंदर, बाकी लिखेंगे अंदर 30 लिख दिया अंदर। बेस 1000 होता, 3 उधर बाकी अंदर। ये बात मैं 3 बार तब और 1 बार तब 4 बार बता चुका, 5 ही बार बता रहा हूं मैं। यहां तक हो गया। अब प्रोसेस स्टार्ट। क्या करोगे, सबसे पहले जो डेविएशन है, देखो मेथड का नाम निखिलम होता कोई दिक्कत नहीं थी, मेथड है परावर्त्य, इसलिए अपने को डेविएशन को क्या करना पड़ेगा, परावर्त्य करना पड़ेगा, यानी परिवर्ती चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे कर देते हैं चेंजिंग, तो चेंज डेविएशन। तो प्लस का है तो हम क्या करेंगे माइनस के कर देंगे, यानी कि 1 प्लस का है तो 1 माइनस का हो गया, 3 प्लस का है तो 3 माइनस का हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस हमें दोनों पे लगाना पड़ेगा। अब ये पहले वाला जब परावर्तित करो तो पहले वाला अब कोई काम नहीं आएगा, अब काम आएगा तो ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट उतारेंगे ऊपर से। सबसे पहले हम उतारेंगे 1, ठीक है 1 उतारा हमने। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इससे 1 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा, और इसके आगे उतारना है -1। 1 को -3 से किया तो -3, ये उतारा तो इसके आगे उतारना है। अब हम सेकंड डिजिट उतारेंगे, प्लस के 3 माइनस का 1, प्लस के 3 माइनस के 1, 3 माइनस 1 प्लस के 2 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस 2 को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे वाले के नीचे उतारेंगे। 2 को -1 से किया तो माइनस का 2, 2 को -1 से करेंगे माइनस के 2, और 2 को -3 से करेंगे तो माइनस का 6, ये आ गया। अब हम इसको उतार देंगे तो देखो 8 प्लस के 8 और माइनस के 6 प्लस के 2 प्लस के 5 माइनस के 3 और माइनस का 2, 3 और 2 5, 5 माइनस 5 कितने हो जाएंगे 0, तो ये होगा 0। कितना सिंपल है ना, जैसे पहले किया वैसे हमने ये कर दिया। तो यहां पे क्यूटेंट तो क्या आ गया, क्यूटेंट तो यहां पे आ गया 12 और रिमाइंडर यहां पे आ गया 0 2। तो मैं फिर से बता दूं थोड़ा सा, मैं ये कहानी तो सेम हो गई, डिवाइजर लिखना है, उसका बेस लिखना है और डेविएशन लिखना है, ठीक है। फिर डेविएशन को अपने को चेंज करना है, प्लस के थे इसलिए हमने माइनस के कर दिए। अब क्या करेंगे, 1 डिजिट नीचे उतारेंगे। सबसे पहले हमने 1 लिया, 1 को 1 से करेंगे माइनस के 1 से, ठीक है।
-1 से क्या, -1 आया, 1 को -3 से क्या, -3 आया। अब हमने ये सेकंड वाला उतारा, 3 और -1, 3 -1 2 हो गए। 2 को हमने -1 से किया तो माइनस के 2 आएंगे, 2 को -3 से किया तो माइनस के 6 आएंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इनको जोड़ेंगे, 8 - 6 2 हो गए। अब देखो 5 में से -3 करेंगे तो प्लस का 2, अब इस 2 में से भी -2 करेंगे 0। तो ये अपना आ गया आंसर, क्यूटेंट और रिमाइंडर आ चुके हैं। आप इसको नोट कीजिए। इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 17 था, ठीक है। अब इसको नोट करने के बाद मैं 18 और 19 बिल्कुल इसकी तरह कराऊंगा। अच्छे समझ में आ रहा होगा ना, निखिलम पढ़ा होगा तो ये समझ में आ रहे होंगे, और जब ये दोनों समझ में आ गए होंगे तो अगले दो भी समझ में आ जाएंगे। उतारिए फिर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अपने क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गए थे। अब हम बात करते हैं 18 की। तो 18 के इस क्वेश्चन की बात चल रही है, तो तरीका अपना सेम रहेगा। तरीका क्या है कि अपने को 3 कॉलम बनाने हैं। 3 कॉलम के बाद किसका भाग देना है, डिवाइजर। डिवाइजर अपने को यहां पे लिखना है। डिवाइजर यहां पे है 88। देखो तीनों क्वेश्चन में पहला एक ये ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें डिवाइजर क्या आएगा, यहाँ जो डेविएशन आएगा लास्ट में नेगेटिव आएगा, ठीक है। बताऊंगा कैसे। तो जो डिवाइजर आया है, डिवाइजर के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे बेस। बेस यहाँ पे होगा 100। अब देखो डेविएशन, डेविएशन क्या होगा यहाँ पे, प्लस का व माइनस का। यहाँ पे डेविएशन होगा माइनस का। माइनस का हो जाएगा कितने, 12। तो ऐसे लिखेंगे -12। इतना अपना हो गया है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमने पहले किया वही काम किया है। डिवाइजर लिखा, ऊपर बेस लिखा और नीचे लिख दिया हमने डेविएशन लिखा। अब क्या करेंगे, अब हमें भाग देना है कि डिवाइड करना है इसमें, इसको डिवाइड करना है। तो उधर हम कितने डिजिट लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे, क्योंकि बेस में तो 0 है। 100 बेस है, 100 है, इसलिए यहां पे लिखेंगे 32 और यहां पे हो जाएगा 14। जैसे कि आपको पिछले लास्ट 2 क्वेश्चन में बताया कि यहां पे डेविएशन चेंज होगा, तो चेंज डेविएशन में लिख रहा हूं, चेंज डेविएशन यहां पे हो जाएगा माइनस के, इसलिए दोनों हो जाएंगे प्लस के। और अब ये कोई काम नहीं आएगा, काम आएगा ये, समझ गए ना। तो काम क्या आएगा, ये वाला आएगा। अब वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले हम यहां पे उतारेंगे 1, सबसे पहले लिख चलेंगे 1। अब देखो इस 1 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे नहीं उतारना, इसके आगे वाले के नीचे उतारेंगे 1, 1 को करेंगे 2 से, इससे आगे यहां उतारेंगे 2। अब इसको उतारेंगे 4 और 1 कितने हो गए, 5। अब 5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 को 1 से करेंगे तो 5, तो इसके आगे वाले के नीचे उतारना है, वो 5 को 2 से किया तो 10। अब देखो 10 है नहीं, पूरा इस 2 के नीचे आएगा। जब ऐड करेंगे, जब हम ऐड करेंगे तो 2 और 10 को एक साथ ऐड करना पड़ेगा। इतना हो गया। अब उसको ऐड कर दो, 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 3 4, 4 2 6, 6 और 5 11। तो यहां पर ये अपना आ गया। तो आप देख रहे हो कि जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो ये क्यूटेंट आया और ये रिमाइंडर। क्या सही है, गलत है। क्यों, क्योंकि जो यहां पे रिमाइंडर आ रहा है ये हम देख रहे हैं इसे 88 से, इस 88 से क्या है, मोर देन है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया भी था ऐसा करना पड़ेगा। जिसका भाग देंगे वो सब्ट्रैक्ट करेंगे।
और इसमें तो 1 ऐड करना है, बस इसमें 1 ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, 12 में से 8 गए तो 4, 10 में से 8 गए 2, ये आ गया, और 1 ऐड किया तो 16 हो गया। आप देखो क्या मोर देन है? नहीं है, मोर देन नहीं है, तो ये अपना आ गया आंसर। ये क्या हो गया यहाँ पे, क्वोटिएंट आ गया अपने 16 और रिमाइंडर अपना आ गया 24। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा अच्छे से। फिर से बता दूं, ये कहानी तो सेम है। डिवाइजर लिखो, ऊपर बेस लिखो कि भाई डिवाइजर में जो नंबर है इसमें बेस क्या है और डेविएशन क्या है। नेगेटिव का था इसीलिए हमने चेंज कर दिया, पॉजिटिव हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। यहाँ पे बेस 100 है इसलिए 2 डिजिट यहाँ पे लिखी बाकी के अंदर। सबसे पहले हमने 1 नीचे उतारा, 1 को फिर यहां से तो ये नीचे लिख दिया। अब इसके आगे लिखना है नीचे, 1 को 1 से किया मल्टीप्लाई 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। अब ये उतारेंगे, 4 और 1 हो गए 5, 5 को 1 से करेंगे 5 आएगा, 5 को 2 से करेंगे 10 आएगा। अब इनको उतार देंगे, 10 और 2 12 हो गया, 12 का 2 बच गया 1, 1 3 4, 4 2 6 और 5 11। ये आ गया। आपने देखा रिमाइंडर अधिक है इसलिए 88 सब्ट्रैक्ट किया, 1 ऐड किया, 1 ऐड करने से यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे 24। तो क्वेश्चन नंबर 18 अपना कंप्लीट हो गया। इसको उतार लीजिए आप। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं 19। आपने वीडियो को रोक के और आराम से उतार लिया करो, ठीक है। मैं करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम कहानी है, 3 कॉलम बनाने हैं। अब तो शायद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, खुद भी कर सकते हो। आपको पता है ये डिवाइजर है, तो इसमें देखो बेस तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और डेविएशन क्या होगा प्लस के 23। बेस 100 हो जाएगा, डेविएशन ये हो जाएगा। यहां पे लिखना है अपने को डिवाइजर 123 और इसमें जो बेस है वो अपने पास है 100 और जो अपने पास डेविएशन है ये अपने पास कितना है प्लस के 23। ये बात समझ में आ गई। भाग देना इसमें, तो देखो बेस 100 है इसलिए 2 डिजिट लिखेंगे लास्ट में 85 लास्ट में और यहां पर हो जाएगा 148। यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब क्या करना है, डेविएशन को चेंज करना है। तो यहां पे हो जाएगा चेंज डेविएशन। तो देखो प्लस का है तो हम लिखेंगे माइनस का 2 और माइनस का 3। ये बात समझने की है। डेविएशन प्लस का होगा तो हम लिखेंगे माइनस का 2 और माइनस का 3। प्रोसेस वही है, पहले 1 उतारेंगे, इसके आगे नीचे उतारेंगे, फिर 4 उतारेंगे, फिर इसके नीचे लिखेंगे, फिर 8 उतारेंगे, फिर इसके नीचे। 8 के बाद अपने को नहीं उतारना है। स्टार्ट करते हैं। 1 हमने नीचे लिया, अब 1 को 2 से करेंगे, देखो माइनस के 2 से करेंगे -2 आएगा, लेकिन इसके नीचे नहीं इसके आगे वाले के, तो माइनस के 2 आए। 1 को -3 से किया, -3 आया, लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम ये वाला उतारेंगे, ठीक है। अब 4 और -2 कितने होंगे, 4 और -2 हो जाएंगे 2। 4 और -2 कितने हो गए, 2 हो गए। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन इसके आगे वाले के नीचे उतारेंगे, तो 2 को -2 से किया, 2 और 2 4 होंगे लेकिन माइनस, 2 को 3 से किया 6 होगा लेकिन कैसा माइनस। अब तीसरा बस यहां तक उतारने अपने को। अब उतारेंगे ये, तो देखो प्लस के 8, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 4, कितना बचेगा 1 बचेगा ना। 4 3 7 होते हैं तो 1 बचेगा यहाँ पे। अब ये उतार लिया, अब इसके आगे वालों को नीचे लिखना है। देखो ये उतारा है ना,
इसलिए इसके नीचे नहीं लिखेंगे, आगे वाले के नीचे लिखेंगे। 1 को 2 से क्या 2 आएगा, लेकिन माइनस का इसलिए माइनस। 1 को 3 से लिया इसलिए 3 आएगा, लेकिन माइनस। अब क्या करोगे बताइए, ऐड कर देंगे भाई, जो भी है लास्ट में ऐड करना होता है, तो ऐड करके बताओ मुझे। प्लस के 5 माइनस के 3, प्लस के 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2 आएगा ना, यहां पे लिखो मत 2। अब आगे देखना, प्लस का 8, फिर माइनस का 6, माइनस का 2, बताइए कितने आएंगे। 10th क्लास में हो, ये तो मालूम ही होगा, कितने आ जाएंगे 0। सही है, 6 और 2 माइनस 8, और 8 में से कितने आएंगे 0। अब एक बार आप देख के मुझे ये बताओ, क्या रिमाइंडर ठीक है, कुछ घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा। हाँ, यदि रिमाइंडर 123 से मोर देन होता तो अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, इसलिए अपना यहाँ पे क्वोटिएंट क्या आ गया है 1 to 1, रिमाइंडर आ गया 0 और 2। क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। फिर से बताने की नीड है तो मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। ये कहानी सेम थी, डिवाइजर लिखना था, डिवाइजर के ऊपर बेस लिखना था, और बेस के नीचे अपने को लिखना है बेस और डेविएशन, ये लिख दिया। अब इधर कितने डिजिट लिखेंगे, 2 लिखेंगे क्योंकि बेस है 100, बाकी लिखिए अंदर। अब हमें डेविएशन को चेंज करना है। मैंने 23 प्लस के थे इसलिए इसको माइनस का कर दिया, 2 भी माइनस का और 3 भी माइनस का, क्योंकि प्लस का होगा तो माइनस का होगा और माइनस का होगा तो प्लस का होगा। फिर मैंने नीचे 1 लिया, 1 को क्या 2 से मल्टीप्लाई तो 2 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये माइनस का 2 है। 1 को क्या 3 से तो आया माइनस का 3। अब उतारेंगे सेकंड वाला, 4 और माइनस 2 होते हैं 2। अब इसके सेकंड वाला उतारा है तो अब इसके आगे वालों के नीचे लिखेंगे। 2 को 2 से क्या माइनस का 4, और 2 को इस 3 से करेंगे तो माइनस का 6। अब ये उतारेंगे तो 8 माइनस 3 और माइनस 4 करेंगे तो आया 1 आएगा। 1 को क्या माइनस 2 से माइनस 2, 1 को क्या माइनस 3 से तो माइनस 3। अब इनको ऐड कर देंगे, 8 माइनस 3 2 हो जाएगा, और 8 माइनस 6 माइनस 2 करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसी के साथ अपने डेमो नंबर 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको कोई डेमो नहीं मिलेगी, अब आपको वीडियो मिलेगी तो वो मिलेगी आपको 1100 रुपीज में। तो इसी के साथ ही हम आपको ये और कहना चाहेंगे, बात करते हैं मैथ की तो आपने देख ली होगी कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, बात है इंग्लिश की। तो इंग्लिश वाले सर जो ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ये समझ लो जो आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं टीचर, उससे 2 कदम आगे पढ़ा रहे हैं। यदि आप एक बार यहाँ पे पढ़ के चले गए और फिर स्कूल में गए तो सर के बताने से पहले आप उनको क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। और बात रही एग्जाम के तरीके से, उनके तरीके से 4 कदम आ गया, यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उस एग्जाम में हमने पढ़ाया और एग्जाम में नहीं आया हो। जब विश्वास नहीं हो तो किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लेना, एक क्वेश्चन भी आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ हम विदा चाहते हैं। उम्मीद है कि आप हमें नेक्स्ट डेमो में नहीं बल्कि वीडियो में देखो, 6 वीडियो में आप हमें देखो, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा शुल्क आपको पे करना होगा, वो है 1100 रुपीज। और आपको पता है कि जब हम शुरुआत से लेकर लास्ट तक, मेरा शायद मानना है कि शुरुआत से लास्ट तक मैं वीडियो बनाऊंगा जो आपके एक सब्जेक्ट की, जिसमें एग्जाम्पल भी होंगे, सब कुछ होंगे, समथिंग 200 प्लस वीडियो चली जाएगी। 200 मान के चलो, समथिंग बताइए, 200 कम से कम बताइए, इससे ज्यादा जा सकती है। तो हम 200 वीडियो पढ़ाएंगे, 200 क्लास पढ़ाएंगे, वो अभी कितने रुपये में, मात्र 1100 रुपये में। तो इतना सस्ता शायद कभी होगा भी नहीं। तो आप जल्दी से हमारी परचेज कीजिए, और जो हमारे दिए गए नंबर है इस पे कॉल करके अधिक जानकारी लीजिए। 9785 842 842। क्वेश्चन बता रही आप।